नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कि सुमेलित करना है हड़प्पाकालीन स्थल है और किस नदी के किनारे है। तो धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे है, इसका एक से मिलान हो जाएगा। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और रंगपुर मादर नदी के किनारे है, और कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बुक में इसका आंसर दिया हुआ है बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, ये सही है। और इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, ये सही है। 10 राग युद्ध परुशनी नदी के तट पर हुआ था, ये भी सही है। और वैदिक काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, ये गलत है, क्योंकि वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय से। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसमें किसका वर्णन किया हुआ है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था, ये ध्यान रखना है। इसको ऐसे समझिए कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और एक इसी तरह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बिष्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसका करेक्ट आंसर है बेगार से था। बेगार जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं ना कि वो बेगारी करता है, वही बेगार है ये, यानी कि काम करता था लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं दिया जाता था, तो ये बेगार कहलाता था। बिष्टी का संबंध बेगार से था। गुप्त यहाँ काल आया तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, और गुप्त की भाषा क्या है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है प्रभाकर वर्धन। अब वर्धन वंश की राजधानी पूछा जाता है, तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। इसका करेक्ट आंसर है दंती दुर्ग ने किया था। और दंती दुर्ग से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर है गंधार शैली में प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, तो गंधार कला शैली, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में गंधार शैली का सबसे अधिक विकास हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है रामानंद को। रामानंद कौन है मालूम है, एक क्वेश्चन आता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद ही कबीरदास के गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी है। इसे याद ऐसे रखिए, इसको बोलिए बकलोल लोदी, तो याद रहेगा। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो ये बकलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। पहले तो तालीकोटा का युद्ध, ये ध्यान रखना है, 1565 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ आया विजयनगर, तो विजयनगर के साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ये पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो ये है अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर है मराठों द्वारा किया जाता था। एक क्वेश्चन ये आता है कि चौथ एवं सरदेशमुखी ये क्या था, तो मराठा साम्राज्य में एक कर था, ये ध्यान रखना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो शिवाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पील आयोग। अब एक चीज़ यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 29 मार्च 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी से, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी, ठीक है। 29 मार्च 1857 ये डेट ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंग बोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। अब मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, ये पावना विद्रोह कहाँ हुआ, ये पूछा जाता है। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ ये झारखंड में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन है? तो बिरसा मुंडा के गुरु है आनंद पांडे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने निम्न किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नील विद्रोह का आंदोलन ये नेतृत्व किए थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। अब नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। यानी नील विद्रोह और पावना विद्रोह दोनों बंगाल में हुआ था। मोपाला विद्रोह पूछा जाता है कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ था। और मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर है वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब वेलेंटाइन चिरोल से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो वेलेंटाइन चिरोल नहीं कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1876 में किया गया था भारत संघ का गठन, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि भारतीय संघ, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का संस्थापक कौन है, या तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि भारतीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ या तो इंडियन एसोसिएशन, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है, यानी इसके संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वारिंद्र कुमार घोष। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वारिंद्र घोष ही थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू से कई क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू ही थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी, किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी, ये ध्यान रखना है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। अच्छा, 1896 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स से। और द्वैध शासन लागू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1893 में गए थे, ठीक है। अब 1893 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा है? कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि पहला विश्व धर्म सम्मेलन था,
उसमें शामिल होने के लिए शिकागो कब गए थे? तो 1893 में ही गए थे। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में हो गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। और स्वामी विवेकानंद जी शिकागो कब गए थे? तो 1893 में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी को आए थे वापस, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। अब यहीं से एक चीज़ बना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है गांधी जी के वापसी की याद में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। ये ध्यान रखना है। और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो को माना है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान से ना 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया? तो 1940 में किया था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन से। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और एक क्वेश्चन यह था कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो रहमत अली ने दिया। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोजपुर में, ठीक है। फिरोजपुर वर्तमान में पंजाब में। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर में दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल में कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? ये ध्यान रखना है। ये गांव के बारे में पूछ दिया था कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? तो बंगा गांव में हुआ था, ठीक है। बंगा एक गांव है पाकिस्तान में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बीना दास ने चलाया था। अब गोली चलाने से ना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पूछा जाता है, जैसे जनरल डायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा, ठीक है। और एक कर्नल वायली को गोली किसने मारा? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये रिलेट कर ली, कर्नल वायली मदन लाल, कर्नल वायली मदन लाल, और जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है वेव मिलर ने किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि धरसना विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तरंजन दास थे। अब चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है मालूम? देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ये ध्यान रखना है। देश दास, क्योंकि ये इसी तरह है दीनबंधु। दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए देश दास यानी देशबंधु दास चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस से एक करंट में ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रंगनाथ सिंह माधोलकर, ठीक है। RN माधोलकर भी कभी ऑप्शन में रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है काफ़ी। पहले तो ये ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन ये से आएगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना के बांकीपुर में हुआ। ये ध्यान रखना है, ठीक है, पहला अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, 1922 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 1922 का जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 में जो हुआ उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। गया में हुआ था दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा की गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि किस शिलालेख में अशोक का जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि
कौन से शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख में मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चित्र बनाना भी है ना, एक लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, यह ध्यान रखना है दोस्तों। इस बुक में इसका आंसर दिया है बी, ठीक है, जो कि गलत है। ये ध्यान रखना है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी देश का अभिन्न अंग भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति वो सभ्यता वो संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है गरीबी से है, ठीक है। वाई के अलग समिति, और कई ऐसी समिति है जिसका संबंध गरीबी से है, तो ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बदल बदल के। जैसे रंगराजन समिति का संबंध भी गरीबी से है, लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति का भी संबंध गरीबी से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1965 में हुआ था सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। और बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और एक करंट में याद रखिए बीएसएफ का जो महानिदेशक अभी कौन है? नितिन अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1938 में किया गया था, ठीक है। और इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 1938 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करिए कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में ही। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अभी आपके पास पूछा है कि दुर्गापुर, फिर पूछेगा भिलाई इस्पात कारखाना की किस पंचवर्षीय योजना के, तो तीनों को एक साथ याद रखिए। देखिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने तीनों की स्थापना है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इस तीनों को याद रखना है। जैसे दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, तो दुर्गापुर को ऐसे बोलिए द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई को बोलिए भीरू, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला को बोलिए राज, यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये ध्यान रखना है। और ओजोन जब भी आए ना तो इससे 2-3 जो क्वेश्चन है तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस हो गया 16 सितंबर को। ओजोन मंडल, जो ओजोन परत है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को कौन रोकता है? तो ओजोन परत ही रोकता है, ठीक है, पृथ्वी पर आने से रोकता है ओजोन परत, ये ध्यान रखना है। और एक आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथिली ठाकुर को बिहार के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, ठीक है। एक स्टूडेंट लिखे थे कमेंट में कि पंकज त्रिपाठी, तो यहाँ ध्यान रखिए
कि चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन है ना पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया, ठीक है, नेशनल आइकॉन, लेकिन ये बिहार का स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को ही नियुक्त किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये हुआ था कर्नाटक के हुबली में हुआ था, ठीक है, लेकिन कर्नाटक तो है ऑप्शन में लेकिन हुबली नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हुआ था कर्नाटक के हुबली में, ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या है? तो विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धंसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल है कि जोशीमठ किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है ना कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ठीक है। अब यकृत से एक क्वेश्चन ये आता है ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैंगिक जनन पर आधारित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। मसाला का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, ठीक है, ये कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग एवं बेस्ट। ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्विड कार्लसन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। देखिए, 2 क्वेश्चन आता है कि पौधों में जल का वहन यानी पानी का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। और एक है भोजन का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है फ्लोएम। इसे याद ऐसे रखिए। देखिए, पानी भी बोले ने तो आपको समझना है जल, ठीक है ना, जल का करता है जाइलम, ठीक है, और भोजन का करता है फ्लोएम, ठीक है। तो याद हमको ऐसे करना है कि भोजन नहीं बोलना, बोलना है फूड। फूड में भोजन होता है। तो देखिए, जल जाइलम, जल का जाइल, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ऐसे याद रखना है, जल का जाइलम, फूड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एब्सिसिक एसिड शामिल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकृति। विकृति का ना तो कोई बीमा होता है और ना ही कोई मात्रक होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तो इसका करेक्ट आंसर है विरूपण के प्रतिरोध का माप तन्य शक्ति भी है, कठोरता भी है और प्रत्यक्षता भी है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एक पिंड का वजन डैश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अच्छा, पिंड का वजन न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये ध्यान रखना है भूमध्य रेखा पर होता है। पिंडों का वजन न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? तो थर्मल विस्तार का उदाहरण है, इसमें सभी सही है। हवा से भरे जाने वाले गुब्बारा फैलता है, ये सही है। एक धातु की गर्म होने पर फैलती, ये भी सही है। गर्म होने पर तरल उबलता है, ये भी सही है। थर्मल विस्तार में ये सभी सही है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है? तो मापी जाती है किस में? डायोप्टर में। एक क्वेश्चन ये आता है ना कि धूप की चश्मे की क्षमता कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि लहर यानी तरंग की सबसे कम आवृत्ति घटक। अच्छा, ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि धैर्य तरंग है, ये ध्यान रखना। ध्वनि यानी अनुधैर्य तरंग है, ध्वनि धैर्य ऐसे याद रखना है, ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोवोल्विक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कपड़े में लगे दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो ये सही है। और सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, यही गलत है। और सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये सही है। यानी कि केवल बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु कहा जाता है। पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया था, ये ध्यान रखना। परमाणु की खोज किसने किया? तो डाल्टन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन सा है? तो क्षारीय तत्व धातु कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, रेडियम भी है और बेरिलियम भी है। इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पेट्रोल से चलने वाले वाहनों, मोटर वाहनों से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 गुना कम हो जाएगा। और ये पीएच मान की खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है, तो सोरेनसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो कैल्शियम की खोज किया था हम्फ्री डेवी, ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी। ठीक है, एक चीज़ आपको बताते हैं कि हम्फ्री डेवी ने 4 महत्वपूर्ण तत्व की खोज किया था। एक तो हो गया कैल्शियम, ये कैल्शियम हो गया, और 3 ये है पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ये चारों की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है?
तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और दो इम्पोर्टेंट है जल वाष्प और CFC, ये ध्यान रखना है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे। और एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे उस समय? तो 389 थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का है ना अलिखित संविधान है, बाकी USA, पाकिस्तान और भारत का लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसमें क्या है कि आर्थिक नहीं है, ठीक है, आर्थिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये ए। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय की बात है कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये ध्यान रखना है। अच्छा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये सब क्या मालूम? रीट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि जो भारत में रीट कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के रीट है, ये ध्यान रखना है। 5 प्रकार के रीट में जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और एक है निषेध, ये 5 प्रकार के रीट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रीट कौन जारी करता है? ऑप्शन में दे देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या तो दोनों या तो कोई नहीं। तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है ये पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध देश से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना है जो कन्फ्यूजन ना हो आपको, कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया, ये ध्यान रखना है। यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। और एक क्वेश्चन ये है कि आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग 18 में है आपात उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 356 से 60 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है संघीय की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, ठीक है, क्योंकि संघीय जो है ना अनुच्छेद 1 में ना भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 को है ना भारत का संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से एक और इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है ना कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? तो स्वर्ण सिंह समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? यानी कि समानता का अधिकार इसमें कहा गया है, ठीक है। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का शासन संकल्पना किस देश की संविधान की प्रणाली की एक विशिष्टता है?
इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन, यानी कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1995 में लगा था। मात्र 5 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 8 बार अब तक लगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, ये तीनों के लिए ना 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है, तो वित्तीय समिति तो इसमें तीनों है ना, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि कौन सा संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में ना केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने? 30। और ये जो दोनों है लोक सेवा समिति और लोक उपक्रम समिति, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। जैसे ये दोनों में 22 सदस्य होता है, ठीक है, ये दोनों में 22 सदस्य होता है, जिसमें कि 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है, ये ध्यान रखना। 15 हो गया लोकसभा से और 7 है राज्यसभा से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1/10, यानी कि संसद जितना कुल सदस्य का 1/10 भाग जब उपस्थित रहेगा सदन में, तभी सदन की कार्यवाही होगी, ये ध्यान रखना। इसी को बोला जाता है गणपूर्ति यानी कोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1890 में की गई थी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये है महानदी पर, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। अब बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है, इसका करेक्ट आंसर है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह पाया जाता है। एक से अधिक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें, तो पीट मृदा में क्या है कि यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है, ये सही है। केरल में यह मृदा पाई जाती है, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाता है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है, इसका करेक्ट आंसर है कि चंबल और केन और बेतवा, यानी ये 3 है, चंबल, केन, बेतवा। इसका आंसर हो जाता है 1 से अधिक। और ये ध्यान रखना है कि यमुना नदी की सहायक नदी हो गया चंबल, केन, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच जो है किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। सिंपल एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, ये ध्यान रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ना कितना किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 है ना, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व अगर पूछे
तो वह है 2933 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर। एक बार तो ये पूछ लिया गया था ना कि इधर देखिए, अगर मैप बनाते हैं इंडिया का तो पश्चिम से पूरब, तो यहाँ दे दिया था कि क्वेश्चन में ये सिंपल था कि कच्छ से और ये अरुणाचल प्रदेश के जो अंतिम छोर के बीच अधिकतम दूरी कितनी है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण ये नहीं लिखा था, लिखा था सिर्फ कच्छ से ये अरुणाचल प्रदेश इधर, तो 2933 है, ये ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूरब कितनी है लंबाई, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्षारीय मृदा कब होता है, क्षारीय जब होगा जब पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि 7 के बराबर जब होगा तो वो उदासीन होगा, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, क्योंकि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा है ना भारत के संपूर्ण भूमि का 40% है, ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और पीला मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो इसमें क्या है ना, नाइट्रोजन भी नहीं होता है और फास्फोरस भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं होता है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। जैसे गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, ये सही है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस और कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। और चौथा है कि कल्याण, सोना, हंसा और अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ये गलत है, क्योंकि ये जो हंसा है ना ये चावल की प्रमुख किस्म है। बाकी ये कल्याण, सोना और अर्जुन ये तो गेहूं की किस्म है, लेकिन हंसा चावल की प्रमुख किस्म, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि ये गलत है 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है, ठीक है।